नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे सोमवती अमावस्या। ज्येष्ठ महीने में सोमवती अमावस्या का व्रत कब है, अधिक मास भी समाप्त होने वाला है तो हमें क्या क्या करनी है, और पहली बार क्या सोमवती अमावस्या का व्रत रख सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आप लोगों का ये कमेंट भी आया था, प्रश्न भी आया था, वो भी बताऊंगी। और कैसे ये पूजा पाठ किया जाता है सब कुछ आपके साथ डिटेल में बताऊंगी। ध्यान पूर्वक सभी बातें आप लोग समझ लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, सोमवती अमावस्या, जो अमावस्या तिथि सोमवार को पड़ती है उसे हम सोमवती अमावस्या के नाम से जानते हैं। उस दिन व्रत रखते हैं, पीपल वृक्ष की हम इसमें पूजा करते हैं। जैसे बट सावित्री में बट वृक्ष की पूजा करते हैं, उसी प्रकार से सेम उसी नियम से उसी के अनुसार हम सोमवती अमावस्या का व्रत करते हैं, जो अमावस्या तिथि सोमवार को पड़ती है। ठीक वैसे ही ये भी पूजा विधि है। तो चलिए, सबसे पहले आप लोगों को एक चीज और समझाना चाहूंगी कि देखिए, उसी दिन पुरुषोत्तम मास यानी 15 जून को पुरुषोत्तम मास, अधिक मास जैसे हमारा समाप्त हो रहा है। और आप लोग दान पुण्य वाले कार्य कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। और दिन पड़ा है दोस्तों सोमवार, ठीक है। तो कुछ लोग सोमवार का व्रत रखते हैं तो अपना व्रत भी रखेंगे, और जो लोग पुरुषोत्तम मास में अगर कोई दान पुण्य का मान लीजिए पूजा पाठ कर रहे थे तो वो अपना उद्यापन करेंगे दान पुण्य करके। और जो लोग सोमवती अमावस्या का व्रत पहले से करते आ रहे हैं वो उस दिन अपना व्रत रखेंगे, पूजा पाठ करेंगे, फेरी देंगे, भौरी लगाएंगे। तो उनके लिए हो गया, ठीक है। सबसे पहले आपको बता दूं, एक और प्रश्न आया है कि दीदी पहली बार क्या कर सकते हैं। तो आप लोग बातों को पहले समझिएगा। देखिए, जैसे कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर अधिक मास में केवल कोई नया व्रत शुरू नहीं करते हैं, केवल 1 महीने, ठीक है। उसके बाद जैसे अधिक मास समाप्त हो जाता है तो लोग नया व्रत अपना करने लगते हैं। हर राज्य के, गांव के, स्टेट के मतलब नियम अलग हैं, थोड़ा बातों को समझिएगा। और जैसे हमारे में क्या है, हमारे राज्य में बिहार यूपी में, कि जैसे अधिक मास जिस साल लग जाता है ना, उसके बाद वाले हम कोई भी व्रत त्योहार नहीं उठाते हैं। जब होलिका दहन हो जाएगा, साल आपका समाप्त हो जाएगा, उसके बाद से फिर से हम कोई नया व्रत शुरू करते हैं। जैसे हमारे में है, जो हमारा नियम है वो बता दे रही हूँ। आपके में अगर ऐसा है कि नहीं उठा लेते हैं, तब आप लोग सोमवती अमावस्या का व्रत उठा लीजिएगा, घर परिवार में पूछ लीजिएगा। लेकिन पहली बार हम लोग तो नहीं उठाते हैं, क्योंकि हमारे में अधिक मास जिस साल लग जाता है, हर 3 साल पे ये अधिक मास पुरुषोत्तम मास लगता है, आपको मालूम है, मलमास के भी नाम से जानते हैं। तो हम कोई नया व्रत शुरू नहीं करते हैं। तो ये आपके ऊपर है, आप लोग देख लीजिएगा, अपने बड़े बुजुर्गों से पूछ लीजिएगा। लेकिन पहली बार तो हमारे अनुसार हम लोग नहीं उठाते हैं। आप अपने घर में जरूर एक बार पता करके ही कोई भी व्रत उठाइएगा। तो और बाकी जो लोग करेंगे उनके लिए बता दूं तो देखिए दोस्तों, इसमें कोई नया साड़ी, कोरा साड़ी का नियम नहीं है। इसमें हम सोना धोबिन की पूजा करते हैं, पीपल वृक्ष की परिक्रमा करते हैं, 108 बार का नियम है। ठीक, आप लोग बट सावित्री व्रत जो लोग किए हैं उनको सब पता होगा, ऐपन, श्रृंगार की चीजें, और उसी प्रकार से फल से हम देते हैं। और सुहाग की चीजों के साथ भी लोग देते हैं, फेरी, भौरी लगाते हैं। और सिंदूरा, मतलब सिंदूरा से उस दिन सिंदूर आप लोग लगा सकते हैं, पीला सिंदूर या पूजा के सिंदूर में से ले लीजिएगा, और उसी से हम फेरी लगाते जाते हैं। और सोना धोबिन की प्रतिमा बनाते हैं। उसमें बट सावित्री में हम माता सावित्री के बनाए थे, तो इसमें सोना धोबिन की प्रतिमा ऐपन से बनाकर हम पूजा पाठ करते हैं, फल फ्रूट चढ़ाते हैं। और उसके बाद से जितना आपसे बन पड़ता है उतना हम परिक्रमा लगाते हैं। और पीपल वृक्ष को दूध से, कच्चे दूध से आप लोग सींच सकते हैं, जल से सींच सकते हैं। ऐसे करके हम पूजा पाठ करते हैं। और आपको बता दूं कि देखिए,
जैसे सूर्योदय से पहले ही हम लोग फेरी वाला जो पूजा पाठ होता है ना कर लेते, क्योंकि गर्मी बहुत अधिक रहती है। लेकिन अमावस्या के दिन कुछ लोग दोपहर में भी पूजा करते हैं, तो आप देख लीजिएगा। लेकिन जितना ही धूप से पहले कर ले, जल्दी कर ले, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। तो ऐसे करके, और कोई कपड़ा वगैरह है तो आप सोना धोबिन को कतरन हो या लाल पीली चुनरी हो छोटा सा, आप उनको ओढ़ा सकते हैं। और जितनी बार से फेरी लगाते हैं उतनी बार उनको भी तिलक लगाते सिंदूर, और वही अपने मांग में भरते जाते हैं। अपने मतलब हर सुहागन स्त्रियां ये व्रत करती हैं सोमवती अमावस्या का, अपने पति के दीर्घायु के लिए, अखंड सौभाग्य के लिए। तो आप लोग जो लोग पहले से करते आ रहे हैं वो लोग इस साल करेंगे, क्योंकि एक कमेंट आ रहा था दीदी सोमवती अमावस्या के लिए वीडियो डालिए, तो बता दी। और वहीं पर बैठ के हम सोना धोबिन की पूजा पाठ कर लेते हैं, परिक्रमा कर लेते हैं, आरती कर लेते हैं। और कथा अगर ब्राह्मण है तो वहीं पर आप लोग सुन लीजिए वृक्ष के पास, अगर नहीं है तो घर में भी जब भी समय मिलता है कथा जरूर सुन लीजिएगा, क्योंकि बिना कथा का ये व्रत जैसे अधूरा माना जाता है। इसमें कथा सुननी ही चाहिए, ठीक है। तो आप लोग सुन लीजिएगा। जो दान दक्षिणा आपसे बन पड़ता है, आप लोग इसमें सुहाग की चीजें दान करते हैं, तो आप लोग कम से कम आटा, सिंदूर और पैसे का दान जरूर कर दीजिएगा। जैसे अमावस्या के दिन, ये तो सोमवती अमावस्या है, लेकिन अमावस्या के दिन हम आटा का जो दान करते हैं ना, वो सिंदूर के रूप में परिवर्तित हो जाता है, ऐसा माना जाता है। तो हर महिलाएं आटा, सिंदूर और पैसे का दान उस दिन जरूर करें। मान लीजिए कि कोई मतलब लेने वाला नहीं है, तो क्या करेंगे, तो आप लोग उस जगह पे पैसे का भी और सिंदूर का दान कर सकते हैं। पुड़िया में भी सिंदूर का दान करके आप मंदिर में रख के आ जाइएगा। कोई लेने वाला नहीं लेता है, मान लीजिए दान पुण्य करके देते हैं, तो आप मंदिर में रख के आ जाइएगा, पुजारी जो करना होगा करेंगे। ये हो गया। तो ऐसे करके हम सोमवती अमावस्या के दिन ये कार्य करते हैं। कुछ लोग व्रत रखते हैं, ठीक है, और कुछ लोग पूजा पाठ करके फिर शुद्ध सात्विक भोजन कर लेते हैं, मीठा भोजन करते हैं, आटा की बनी हुई चीजें, पुआ पकवान लोग कर लेते हैं, चावल नहीं खाते हैं, एक समय शाम को मीठा भोजन कर लेते हैं। और कुछ लोग मतलब दाल चावल सब्जी खा लेते हैं। तो आप देख लीजिएगा, अगर आप लोग व्रत रखना चाहते हैं तो व्रत भी रख सकते हैं, आप लोग चाहें तो मीठा भोजन करके या शुद्ध सात्विक भोजन करके भी सोमवती अमावस्या की पूजा पाठ कर सकते हैं। फिर जो भी प्रसाद वगैरह लाते हैं अपने पति को देते हैं, तिलक करते हैं, प्रणाम करते हैं। ऐसे करके अमावस्या के दिन हम पूजा पाठ करते हैं। और उस दिन अपने हाथों से, दोस्तों अमावस्या के दिन कोशिश कीजिएगा आप लोग बाल मत धोइएगा। पहले आपको बता दूं कि एक तो सोमवती अमावस्या है और अमावस्या भी है, तो हमेशा आपको समझाती हूँ कि अमावस्या के दिन देखिए पीला सिंदूर वगैरह आप लोग लगा सकते हैं, लेकिन ना बाल धोते हैं, ना नेल काटते हैं, ना हेयर कट करवाते हैं। जरूर हमें महिलाओं को तो जरूर बचानी चाहिए। उस दिन बालों में ज्यादा कंघी कर करके बाल ना तोड़ें, इन सभी बातों का ध्यान रखिएगा। और अमावस्या के दिन दोस्तों कुछ न कुछ, ऐसे तो जो व्रत रखेंगे उनके अगर पुआ पकवान बनेगा ही, कुछ न कुछ हमें मीठी चीजें अपने घर में जरूर बनानी चाहिए, या पुआ पकवान गमकानी चाहिए, महकानी चाहिए। अपने पितरों की भी पूजा करनी चाहिए। आप फूल चढ़ाकर, दिया बाती जलाकर उनको भी दिखा सकते हैं। और भोग नहीं लगाते हैं, उसके बदले में आप लोग पशु पक्षियों को, कुत्ता बिल्ली गाय को खिला सकते हैं। और ऐसे करके हम अमावस्या के दिन सभी कार्य करते हैं। पवित्र नदी है तो आप लोग जाकर, आसपास में नदी है तो आप लोग स्नान भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए नहीं है तो बाल्टी के जल में आप लोग गंगा जल मिश्रित करके हर हर गंगे बोलते हुए भी अमावस्या के दिन स्नान कर सकते हैं। सूर्य देव को जल दे लीजिएगा। तो यही सब कार्य करते हैं। कोई मतलब किसी का दिल दुखाने वाला, बद्दुआ लेने वाला कार्य नहीं करते हैं। दान पुण्य जितना आपसे बन सकता है, आप लोग ठंडी चीजों का, मीठी चीजों का दान कर सकते हैं, जितना सामर्थ्य है। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, तो आप लोग उसी प्रकार से दान कर लीजिएगा। तो आशा करती हूँ सभी कुछ अमावस्या से संबंधित आपको बता दी दोस्तों। और किसी भी भिक्षुक भिखारी का अपमान न करें। तो सोमवती अमावस्या के दिन सभी बातों का ध्यान रखिएगा और अच्छे से श्रृंगार कर लीजिएगा। श्रृंगार करके ही हमें पीपल वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। पितरों का आशीर्वाद मिलता है। जैसे बट सावित्री का पूजा किए थे तो माता सावित्री का मिला, इसमें सोना धोबिन का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। पितरों का आशीर्वाद हमें मिलता है, क्योंकि अमावस्या तिथि आपको मालूम ही है पितरों के लिए मानी जाती है। तो ऐसे करके आप लोग पूजा पाठ करके आके, और रुई का आप लोग बाती मत जलाइएगा दोस्तों अमावस्या के दिन, इसी बात का आप लोग ध्यान रखिएगा।
धागे की बाती आप लोग जला सकते हैं, रुई की बाती आप लोग मत जलाइएगा। और सरसों तेल भी जला सकते हैं, तिल का तेल भी पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। सारी बातें आपको समझा दी। पैरों में महावर वगैरह जरूर लगा लीजिएगा, चूड़ी वगैरह भी अपने लिए चढ़ाकर पहन सकते हैं और केवल सिंदूर बिंदी भी चढ़ाकर पूजा पाठ कर सकते हैं। मैं ऐसे पूजा करके वीडियो डाल चुकी हूँ, आप लोग चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। पति के लिए भी कुछ ना कुछ, अगर आपके पास, हमेशा तो हम लोग कपड़ा वगैरह खरीदते रहते हैं, तो कुछ ऐसा कपड़ा रखी है कोरा, तो वो भी ले जाकर उस पीपल वृक्ष को स्पर्श करा के और अपने पति को दे सकती हैं। तो मुझे तो एकदम यही लगता है, सोमवती अमावस्या और ये वट सावित्री व्रत एक जैसा ही होता है। बस थोड़ा सा यही है कि वृक्ष अलग होते हैं, उसमें वट वृक्ष होता है बरगद का और इसमें पीपल का वृक्ष होता है। तो आशा करती हूँ सभी बातें आपको सोमवती अमावस्या से संबंधित बता दी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद। और दोस्तों, मैं सामने से जल्द वीडियो बनाऊंगी, थोड़ा व्यस्त हूँ, आप लोग जरूर मतलब मेरे लिए भी सोचिएगा, मैनेज कीजिएगा, ठीक है।